अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का फिफ्थ पॉइंट का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक डिजीज पढ़ी थी हमने, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब सेकंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आज हमने पढ़ना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसकी काजेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जो हमारे हार्ट या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से होती है, उसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की सेकंड जो है वो डिजीज है, वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक मायोकार्डियल और दूसरा आ जाता है इन्फेक्शन। मायोकार्डियम किसे कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं, मायो का मतलब होता है मसल्स और कार्डिक का मतलब होता है हार्ट। तो मायोकार्डियल मतलब हार्ट के मसल्स और इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यू डेथ। यानी जब हार्ट के मसल्स की जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी जब हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके टिश्यूज जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम आम जुबान में कहते हैं हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम है हार्ट अटैक। यानी जब हार्ट के मसल्स ही खत्म हो चुके हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब हार्ट के मसल्स के अंदर खून का सप्लाई ही नहीं जा रहा, खून जो इधर आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट के मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करना जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो तब जो है वो हार्ट के मसल की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ये हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक क्यों होता है, कब होता है? कि जब हमारे हार्ट के मसल्स में से कोई भी हिस्से के अंदर ब्लड का फ्लो खत्म हो जाए, ब्लड जो है वो फ्लो ना कर सके, ब्लड जो है वो सप्लाई ना हो सके, ब्लड पंप ना हो सके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इस कंडीशन में हार्ट मसल्स की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हुआ है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? कि जब हमारे हार्ट के मसल्स खत्म होना शुरू हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कब होता है? कि जब हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाए, हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाए, या उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट अटैक हो गया। आगे काजेस क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की? वजह क्या है? कि हमारे हार्ट की आर्टरी के अंदर, यानी कोरोनरी आर्टरी, हमने पढ़ा था कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से नेक्स्ट जो है वो मुख्य तरह की बीमारियां हो सकती है अगर इसे टाइमली जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह क्या है? कि अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट की वो आर्टरी जिसने हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करना है, अगर वो ब्लॉक हो जाए, उसके अंदर खून जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाए, या आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसके अंदर जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाती है, तो तब इस कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है? चेस्ट पेन, यानी सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, सीना टाइट टाइट जो है वो हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद हमारा सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, और जो दर्द है वो हमारे जो बाजू हैं, या हमारी गर्दन है, या हमारे जो जाज हैं, ये जो जितने भी जबड़े वगैरह हैं, इन सब के अंदर खून जो है वो खून की सप्लाई नहीं होगा। जब खून सप्लाई नहीं होगा तो दर्द जो है वो मजीद बढ़ेगा, और दर्द इन जो तीनों जगह पे यानी आर्म, नेक और जॉ में जो है वो मूव करता रहेगा, उसकी यहाँ पे गर्दिश होती रहेगी। तो ये अलामात है किसकी? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। इनकी वजह से अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो ये वाली अलामात जो है वो जाहिर हो सकती है, हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, हार्ट अटैक होने वाला है। उसके बाद ट्रीटमेंट है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए, जो कि क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन लेनी चाहिए, ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए हार्ट की डिजीज से रिलेटेड जो क्लॉट ना बनने दे। उसके बाद
अगर बहुत ज़्यादा जो है वो मसला हो चुका है तो एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए ताकि हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनको ओपन किया जा सके, या जो है वो स्टंट वगैरह डलवानी चाहिए ताकि आर्टरीज जो है वो ओपन रहे, उनके अंदर फैट भी ना जमा हो और ब्लड क्लॉट भी ना बने और खून जो है वो इजीली सप्लाई होता रहे। इससे इसका जो है वो इलाज करवाया जा सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इन्हें अगर इसे हम टाइमली ट्रीट नहीं करते तो क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है, अरिथमियास यानी रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट बीट हमारी नॉर्मल नहीं रहती, कभी बहुत ज़्यादा कम कभी बहुत ज़्यादा तेज़, उसको हम अरिथमियास कहते हैं। उसके बाद सडन कार्डिक अरेस्ट यानी हमारा जो हार्ट है वो अचानक काम करना छोड़ देगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, कैसे बच सकते हैं, मेंटेनिंग वेट विद हेल्दी डाइट यानी हमें अपनी जो है वो डाइट प्रॉपर रखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है, बैलेंस डाइट रखनी है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिसकी वजह से जो है वो हमारे ब्लड के अंदर फैट जमा शुरू हो जाए या फिर ब्लड क्लॉट बनने शुरू हो जाए। उसके बाद स्मोकिंग छोड़ देनी है। उसके बाद एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी है, वर्जिश करनी है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल को और डायबिटीज़ जो है वो इससे बचना है। अगर हम इन सब से बचते हैं तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जैसे आप अभी डायग्राम में भी देखो कि अगर हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे हार्ट वहां से ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाता है। जब ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाए इसका मतलब यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गए हैं, ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा, या फिर यहाँ पे जो है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेक क्यू जमा हो गया यानी फैट जमा होना शुरू हो गया, तो तब जो है हमें इस तरह का नजर आएगा। तब ये बीमारी हो सकती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स काम करना छोड़ दें, उनकी डेथ हो जाए जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब कुछ जो हार्ट अटैक होते हैं वो विदाउट सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, यानी ऐसा हार्ट अटैक जो बगैर कोई भी अलामत शो किए होता है, अचानक से होता है, उसको हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। और ये मोस्टली होता है एज्ड पर्सन को, यानी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, उनमें जो है हार्ट अटैक आता है बगैर कोई सिम्टम्स शो किए अचानक से ही। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो, शुगर वाले मरीजों को भी जो है वो ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है जो कोई भी अलामत उसकी शो ना हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। अब हमारे दुनिया में 29 सितंबर को हर साल जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे रखा गया है। वर्ल्ड हार्ट डे अवेयरनेस के तौर पे रखा गया है ताकि लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के रिस्क के बारे में जो है वो अवेयर किया जाए। 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे अवेयरनेस के तौर पे होता है ताकि लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के नुकसानात के बारे में आगाह किया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।